आखिर जिन्ना को लेकर के इस बार किस बयान पर सियासी सरगर्मियां यूपी में बढ़ गईं? आखिर क्यों जिन्ना का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया और इस बार किसने जिन्ना के बयान को एक बार फिर से यूपी की सियासत में गर्म कर दिया, ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात होगी उस जगह की जहां पर मेट्रो की सौगात उत्तर प्रदेश में जल्द मिलने वाली है। कहां ये मेट्रो पहुंची है और इस मेट्रो को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और महत्वपूर्ण बात एक और भी होगी, यूपी में जीका वायरस के कहर की, जिसका पूरा दारोमदार औद्योगिक नगर कानपुर में दिखाई देता है। स्थिति क्या है और क्या वाकई में जीका वायरस इस वक्त यूपी में अपना कहर बरपाने को तैयार है, ये सब हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज का यूपी में बात करेंगे सबसे पहले उस खबर की जो एक बार फिर से यूपी के सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि एनडीए के घटक दल कभी रहे ओपी राजभर ने वाराणसी में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद एक बार फिर से वो न सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्षी पार्टियों के निशाने पर भी आ गए। दरअसल ओपी राजभर ने यह कहा कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनाए जाते तो देश का बंटवारा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के बड़े नेता चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, सभी जिन्ना को पढ़ते थे और इसको लेकर के जो पार्टी के लोग हैं उनको उस पर विचार करना चाहिए, उनके विचारों को पढ़ के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो समदेश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे, वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? दरअसल ये बयान उस वक्त आया है जिस वक्त अखिलेश यादव ने एक जनसभा में पहली बार जिन्ना के जिन को एक तरीके से यूपी की सियासत में बाहर निकाला था और उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के साथ में उनकी तुलना करते हुए उन्हें आजादी के संघर्ष में योगदान देने वाला बताया था। इसके बाद काफी सियासत हुई, बीजेपी से तमाम मंत्रियों, सभी बड़े नेताओं ने, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीधे तौर पर निशाना साधा था, इसको तालिबानी सोच बताया था और तमाम तरीके से अखिलेश यादव बीजेपी और अन्य पार्टियों के निशाने पर आते नजर आए थे। लेकिन इस बीच में जब से ओपी राजभर का गठबंधन एक तरीके से अखिलेश यादव के साथ हुआ है, उसके बाद पहली बार इस तरीके के बयान को मुखर तौर पर ओपी राजभर ने कहा है। राजभर के इस बयान के बाद एक बार फिर से बीजेपी ने इसका कटाक्ष किया है। बीजेपी का मानना है कि राजभर के जिन को कहीं ना कहीं बार बार इस चिराग को रगड़ के विपक्ष के ये नेता इसका पूरा फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन उनका मानना है कि देश जिन्ना को खलनायक मानता है और ऐसे में उनकी प्रासंगिकता और राजनीतिक तौर पर चुनाव में इसका कोई लाभ विपक्षियों को नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात साफ नजर आती है कि यूपी की सियासत में धर्म के नाम पर हो रही ध्रुवीकरण की राजनीति में जिन्ना का जिन बार बार चुनाव से पहले बाहर आता दिखाई दे सकता है, क्योंकि लगातार इस मुद्दे को लेकर के न सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी बल्कि विपक्ष के नेता कई मौकों पर इसका जिक्र कर चुके हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी तो लगातार यूपी में मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा का आरोप सरकार पर लगाते रहे हैं। तो वहीं पलायन की खबर से लेकर के अयोध्या चर्चा का जो विषय रहा, तमाम नेताओं का लगातार अयोध्या आना रहा और मंदिर को लेकर की राजनीति जो अभी भी गर्म नजर आती है, तो साफ बयां करती है कि धर्म के नाम पर राजनीति फिलहाल यूपी में एक बार फिर से जोरों पर नजर आती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के बाद उससे भी कम समय में बनने वाली मेट्रो का दारोमदार कानपुर को मिलने वाला है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत की। 9 किलोमीटर का 9 स्टेशन वाला ये जो स्ट्रेच है, इसकी यात्रा 16 मिनट में तय कर ली जाएगी और इसको लेकर के मुख्यमंत्री जब कानपुर पहुंचे तो उन्होंने इसका पूरा श्रेय मेट्रो के अधिकारियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार को देते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने कभी इस बारे में नहीं सोचा और केवल खानापूर्ति के लिए तमाम परियोजनाओं पे चलाने की बात की, और अगर पिछले सरकारों की सक्रियता होती तो कानपुर को मेट्रो काफी समय पहले मिल गई होती। दरअसल उद्योग नगरी कानपुर में ट्रैफिक और प्रदूषण एक सबसे बड़ी समस्या रही है।
यही कारण है कि कानपुर में मेट्रो की जरूरत को समझते हुए पिछले सरकार में इसकी शुरुआत होने की बात हुई थी, लेकिन बीजेपी सरकार में इसको पूरी तरीके से अमली जामा पहनाते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि 2 साल के अंदर ये मेट्रो तैयार है और अगले 4 से 6 हफ्तों में इसका ट्रायल रन पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र से अनुमति मिलने के बाद दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कानपुर वासियों को मेट्रो की दरअसल विकास के नाम पर पिछले दिनों कई बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर सवाल खड़े कर चुके हैं, जो बार बार बीजेपी पर अपनी योजनाओं को उनके नाम पर जारी करने, लोकार्पित करने के सवाल उठाते हैं। मेट्रो को लेकर के भी अखिलेश यादव लगातार तर्क तेवर के साथ बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हैं। उनका मानना है कि लखनऊ से लेकर के कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बाकी अन्य स्थानों पर जहां यूपी में मेट्रो का काम चल रहा है वो सब सपा सरकार की देन है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर पहुंच के सीधे तौर पर इस बात को कहा कि कोरोना की त्रासदी के बीच इस काम को रिकॉर्ड टाइम पे पूरा किया गया और ये सिर्फ केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय और राज्य सरकार की मंशा के कारण हो सका है। अब मेट्रो को लेकर के सियासत भी जोर पकड़ेगी, क्योंकि पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और उसके पहले कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं और अब मेट्रो को लेकर के भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से सियासी तौर पर इसके बीच गहमा गहमी होती नजर आ रही है। लेकिन खुशखबरी यही है कि कानपुर वासियों को जल्द ये मेट्रो मिल जाएगी। तकनीक के तौर पे काफी अलग है। लखनऊ मेट्रो से इसमें कई बड़े परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें खास तौर पे पर्यावरण, प्रदूषण और इसके साथ ही साथ ऊर्जा की खपत को भी खास तौर पर ध्यान में रखा गया है। और अब आखिर में बात कर लेते उस खबर की जो उस मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि लखनऊ से सटे हुए औद्योगिक नगर कानपुर में जीका वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 105 इनकी संख्या पहुंच चुकी है, जिसमें 2 से 3 गर्भवती महिलाएं भी इसकी चपेट में आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। यहां श्यामनगर इलाके में उन्होंने 2 ऐसे पीड़ित मरीजों के साथ मुलाकात की, उनके परिवार से मुलाकात की और अधिकारियों के साथ में उन्होंने बैठक भी की, जहां पर इसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, इसको लेकर के पूरा उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। दरअसल कानपुर में पहला केस जो आया था वो जो वहां का एयरबेस है, चकेरी एयरबेस, वहां पर दिखाई दिया। तो उसके बाद में लगातार ये केसेस बढ़ते हुए नजर आए, जिनकी संख्या 105 तक पहुंच गई है। हालांकि हल्की राहत की बात यह है कि ज्यादातर मामले जो मरीजों के हैं वो होम क्वारंटीन में है और इसमें अति संवेदनशील मामलों की संख्या फिलहाल कम है। लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। खासतौर पर मच्छरों और गंदगी और साफ सफाई को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। और इस बीच मुख्यमंत्री ने खासतौर पर खुद कानपुर पहुंच करके न सिर्फ लार्वा, वहां पे जिस तरह की सफाई हो रही है और तमाम मुद्दों को लेकर के तर्क तेवर के साथ अधिकारियों के साथ में बात की है। उम्मीद है कि समय के साथ में इस पे नियंत्रण हो सकेगा। लेकिन फिलहाल कानपुर के जो हालात हैं, जहां मरीजों की तादाद 100 को पार कर चुकी है, वो प्रशासन और सरकार के लिए चिंता का बड़ा विषय बना हुआ है। तो आज का यूपी में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।